दोस्तों, अमेरिका के दो बैंक डूब गए हैं। 10 मार्च 2023 कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक और 12 मार्च 2023 न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। और इसके 3 दिन के बाद फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी कोलैप्स के दरवाजे पर खड़ा होता है। अपने शेयर्स की 52% वैल्यू गिरा चुका होता है। ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी 2008 में अमेरिका में वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हुआ था, जिसके बाद पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ चली गई थी। इसलिए लोगों में ये खौफ देखा गया है कि कहीं 2008 वाला रिसेशन दोबारा ना देखना पड़ जाए। अब यहाँ ये देखना है कि आखिर इन दोनों बैंकों के साथ क्या हुआ। इसके लिए हमें पहले ये समझने की जरूरत है कि बैंक कैसे काम करते हैं। एक फर्द के नुक्ता नजर से बैंक वो जगह है जहाँ हम अपनी रकम को महफूज रखने के लिए जमा करते हैं, लेकिन बैंक के नुक्ता नजर से बैंक एक कारोबार चला रहा है। आपकी तरफ से बैंकों में जमा करता रकम को बैंक अपने लिए पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करता है। बैंक अमूमन इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे दूसरी कंपनी और अफराद को कर्ज देना, मुख्तलिफ जगहों पर सरमायाकारी करना जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड या फॉरेन करेंसी खरीदने में लगाते हैं। और इन इन्वेस्टमेंट से हासिल होने वाली आमदनी बैंकों की होती है। अब इसे सिलिकॉन वैली की मिसाल से बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक 1983 में कायम किया गया था। इसका हेडक्वार्टर सांता क्लारा कैलिफोर्निया में वाक़या है और इब्तदाई तौर पर इस बैंक ने अपनी रकम का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में लगाया था। 1990 में बैंक के पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा रियल एस्टेट के कारोबार से बना था और 1992 में कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट मार्केट बुरी तरह तबाह हो गई। इसकी वजह से सिलिकॉन वैली बैंक को $2.2 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। फिर 1995 से 2000 तक SVB एक नई चीज के लिए जाना जाने लगा। यह बैंक स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रहा था, खास तौर पर टेक्नोलॉजी पे मबनी स्टार्टअप्स पे। दूसरे बैंक कर्ज देने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज की तलाश करते हैं, लेकिन SVB काफी मुनफरिद था। यह खसूसी तौर पर टेक्नोलॉजी पे मबनी स्टार्टअप्स को प्रेफर करता था। 2022 के आखिर तक सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका में 16वां सबसे बड़ा कर्ज देने वाला बैंक बन गया था और अमेरिका के 65% स्टार्टअप्स में सिलिकॉन वैली बैंक की ही इन्वेस्टमेंट्स थी। इसके कुल असासों की मालियत $209 बिलियन है। तो ये बैंक क्यों क्रैश हुआ? दोस्तों, इसका आगाज कोविड-19 से हुआ। ग्लोबल लॉकडाउन के साथ ही पूरी दुनिया के वेंचर कैपिटलिस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज में सरमायाकारी करने लगे। लोगों ने देखा कि लॉकडाउन के दौरान भी जब बाकी सब कुछ बंद करना पड़ा, टेक्नोलॉजी पे मबनी कंपनीज सबसे ज्यादा कामयाब रहीं, जो कंप्यूटर और मोबाइल फोन के जरिए चलती हैं। यही वजह है कि 2021 में स्टार्टअप्स ने बहुत ज्यादा रकम इकट्ठी की। अमेरिका में मजमूई तौर पर $330 बिलियन इकट्ठे किए गए, 2020 के रिकॉर्ड से तकरीबन 2 गुना। अगर इन टेक्नोलॉजी पे मबनी स्टार्टअप्स के पास इतनी रकम है तो वो बैंकों में जमा कराना चाहेंगे और SVB टेक्नोलॉजी पे मबनी स्टार्टअप्स की पहली तरजीह थी। यही वजह है कि मार्च 2021 में बैंक के पास कुल डिपॉजिट की मालियत तकरीबन $124 बिलियन थी, जो एक साल पहले $62 बिलियन थी, यानी कि 100% इजाफा हुआ। तो सिलिकॉन वैली बैंक ने बिलियंस ऑफ डॉलर इस्तेमाल किए गवर्नमेंट बॉन्ड में सरमायाकारी करने के लिए। और ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बैंकों के पास अपने कारोबारी मॉडल्स होते हैं। वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर सरमायाकारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड में सरमायाकारी निस्बतन बहुत सेफ समझी जाती है। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक ने एक ऐसे वक्त में बड़ी तादाद में बॉन्ड्स खरीदे जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट काफी कम था। अमेरिका के फेडरल रिजर्व के मुताबिक इंटरेस्ट रेट 0% से 0.25% थी, यानी इंतहाई कम। तवक्को थी कि इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। यहाँ हमें ये समझने की जरूरत है, बॉन्ड्स की कीमत और इंटरेस्ट रेट का इनवर्स रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ जाएंगी, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो बॉन्ड्स की कीमतें गिर जाएंगी। जितना लॉन्ग टर्म बॉन्ड आप खरीदेंगे इतना ही रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आपके खरीदे हुए बॉन्ड्स की कीमत गिरती है तो आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट में इजाफे से SVB के पास रखे गए बॉन्ड्स की वैल्यू गिर गई और इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन ये वाहिद नुकसान नहीं था। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट इससे भी ज्यादा था। इंटरेस्ट रेट में इजाफे से स्टार्टअप्स और कंपनीज के लिए कर्ज लेना ज्यादा महंगा हो गया, इसलिए वो कर्ज लेने से अवॉइड करने लगे। 2022 तक इंटरेस्ट रेट में इजाफे के बाद टेक स्टार्टअप्स फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए डिपॉजिट वापस लेना चाहते थे। ये बैंक के लिए काफी परेशानी का बाइस बन गया। तमाम बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कैश की सूरत में रखते हैं और बाकी रकम इन्वेस्टमेंट्स और लोन देने में इस्तेमाल होती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी बैंक के तमाम सार्फिन एक ही वक्त में रकम निकालना चाहें तो बैंक के पास रकम दस्तयाब नहीं होगी। सिलिकॉन वैली बैंक को भी इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक तरफ उन्होंने जो फंड्स लगाए थे वो नुकसान उठा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके सार्फिन अपनी जमा रकम वापस लेना चाहते थे। सार्फिन की डिमांड्स के पेश नजर SVB ने बॉन्ड्स की फरोख्त शुरू कर दी और वो भी नुकसान में। हाल ही में उन्होंने तकरीबन $21 बिलियन के बॉन्ड सेल किए और $1.8 बिलियन का नुकसान उठाया।
जैसे ही ये खबर आम हुई, सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स की वैल्यू गिरने लगी। 9 मार्च 2023 तक इस बैंक के शेयर्स में 60% कमी वाक़या हुई और हर वो शख्स जिसने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में जमा कराया था, इसे निकालने के लिए दौड़ पड़ा। इस सिचुएशन को बैंक रन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ, बैंक ने कोई फ्रॉड नहीं किया था। अगरचे ये दुरुस्त है कि बैंक ने कुछ हकाइक छुपाए थे, लेकिन ये बैड डिसीजन मेकिंग का मामला है। बैंक इंतजामिया ने गलत फैसले किए और ये गलत वक्त निकला और किसी हद तक ये सिलिकॉन वैली बैंक की बैड लक भी थी। आप सोच रहे होंगे कि असल वजह अमेरिकी हुकूमत की जानिब से इंटरेस्ट रेट में इजाफा था। हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? इसकी एक सादा सी वजह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। जब किसी मुल्क की मईशत स्लो डाउन होती है तो सेंट्रल बैंक अक्सर इंटरेस्ट रेट कम कर देता है ताकि लोगों को कर्ज लेने में आसानी हो। लो इंटरेस्ट रेट पर ज्यादा लोग कर्ज लेंगे, ज्यादा कर्जों से ज्यादा लोगों के पास काबिल खर्च रकम होगी। ज्यादा काबिल खर्च रकम का मतलब होगा वो मुख्तलिफ चीजों पर खर्च कर सकेंगे। इससे मईशत में पैसे की गर्दिश बढ़ेगी और इससे जीडीपी में इजाफा होगा। यही वजह है कि कोविड-19 के दौरान हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी। दूसरी तरफ अगर किसी मुल्क में महंगाई बढ़ रही हो तो इसे कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट में इजाफे से कर्जे मजीद महंगे हो जाएंगे, बहुत कम लोग कर्ज लेना चाहेंगे, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होंगे और कम खर्च होगा। कम अखराजात से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। ये एक सादा सी मिसाल है इंटरेस्ट रेट और महंगाई के रिश्ते को समझने के लिए। अमेरिका और यूरोप में गुज़िश्ता कई महीनों से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जिसकी कई वजूहात हैं, जिनमें से एक रशिया यूक्रेन वॉर है। यही वजह है कि इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर दिया। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक की तरफ से गलत फैसला साजी भी कोलैप्स की अहम वजह है। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, यहाँ अगला सवाल ये पैदा होता है कि बैंक में जमा होने वाले लोगों और कंपनीज के पैसे का क्या होगा? इंश्योरेंस की एक हद होती है, एक खास हद तक बैंकों में जमा रकम का इंश्योरेंस किया जाता है। यही कानून अमेरिका में भी है। इसकी मैक्सिमम लिमिट $2,50,000 अमेरिका में है, लेकिन बताया जाता है कि 89% डिपॉजिट अनइंश्योर्ड थे। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ने सिलिकॉन वैली के दफ्तर पे हमला कर दिया। बैंक की वसूली फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के हवाले कर दी गई। $175 बिलियन के कस्टमर्स के डिपॉजिट्स को FDIC ने एक नया बैंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिसका नाम नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा रखा गया। सिलिकॉन वैली बैंक के असासों पे कब्जा कर लिया गया ताकि नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज को जारी रखा जा सके और फिर तलाश शुरू की गई एक ऐसे बैंक की जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ मर्ज कर सके। जी हाँ, मर्जर यही एक वाहिद हल है ताकि सार्फिन के पैसों को न सिर्फ बचाया जा सके बल्कि आवाम को पैनिक होने से भी रोका जा सके। अब ये देखना बाकी है कि ये किस बैंक में जमा होगा, लेकिन अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यकीन दिलाया है कि बैंक में जमा की गई रकम महफूज रहेगी। एक खबर ये भी है कि जो बाइडेन ने $300 बिलियन प्रिंट करने का ऑर्डर दिया है ताकि सिलिकॉन नुकसान को कवर किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है।